आज सर जिस मामले में मैं बोलने जा रहा हूं, हजारों लोगों की जान की उसमें बचने का रोज कहीं न कहीं सर मुश्किल में है। सदर अस्पताल जो हजारीबाग में है, आज खुद ही बीमार है सर। सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेज का नाम दिया गया है, लेकिन जो स्थिति है सर, आज 5 जिलों का पेशेंट वहां आते हैं, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह और आधा रामगढ़, कोडरमा, ये सारे जगह के पेशेंट आते हैं सर। आते के साथ पहला जो स्थिति रहती है वो पर्चा कटाने की रहती है सर। और स्थिति ये है कि पर्चा ऑनलाइन ही सिर्फ काटा जाता है, ऑफलाइन कटाने का जो कोशिश किया जाता है तो उसमें बहुत नोकझोंक होता है और वो लोग काटते नहीं। अगर हम लोग जाते हैं तो बहुत मुश्किल से कटाया जाता है। तो महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि ऑफलाइन के जो लोग आते हैं उनको भी किया जाए। क्या जो मेरे माध्यम से माननीय मंत्री से, हाँ, माननीय मंत्री जी से मैं बोलना चाहता हूँ कि ऑफलाइन की भी व्यवस्था की जाए। वैसे लोग आते हैं जिनके पॉकेट में 500 रुपया भी नहीं होता, तो उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल कहाँ से पहुंचेगा? ठीक, अब ऑफलाइन का। और दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि 8 बजे से 12 बजे तक ही ये काउंटर खुला रहता है और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बंद रहता है। उस स्थिति में जो पेशेंट आते हैं उनका क्या होगा? दूसरी बात सर, थोड़ा सा सुन लिया जाए एक बार में, इस सारी बातों का आप जवाब दे देंगे, ज्यादा समय मैं लूंगा नहीं। चलिए। वहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी बना हुआ है सर, जो काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। और दुर्भाग्य की बात है, वहाँ जो भी इक्विपमेंट्स है, मशीनरी करीब करीब सारे खराब पड़े हुए हैं। एक सदर अस्पताल में ऑर्थो का जो मशीन है सर, एक महिला का भी ऑपरेशन हो रहा था, आधा ऑपरेशन करके उसे 4 दिन तक लटकाया गया, तब तक मशीन नहीं बना। उसे लेके हम प्राइवेट अस्पताल में लेके गए, तब जाके उसका ऑपरेशन होता। हॉस्पिटल के बाहर हमने एक सेवा कुटीर बनाया सर। वार्ड बॉय हमेशा नदारत रहते हैं मंत्री जी, वार्ड बॉय वहाँ होते नहीं है। जो भी पेशेंट जाते हैं उसको उठा के कोई ले जाने वाला नहीं होता है, यहाँ तक स्ट्रेचर खुद लेके परिजनों को जाना पड़ता है। तो हमारे 4 लोग एनी टाइम रहते हैं जो पेशेंट को उठा के वहाँ हम लोग ले जाते हैं। तो वार्ड बॉय का जो भी पेमेंट होता है वो सरासर घपला है, उस पर थोड़ा जांच किया जाए। ठीक, इमरजेंसी दवाइयाँ जितनी भी है सर वो नहीं होती है। मंत्री जी आप उत्तर सुन लीजिए। नहीं, 1 मिनट, एक ही बात दे देंगे सर तो अच्छा। चलिए। इमरजेंसी दवाइयाँ जितनी रहती है वो नदारत है, खास करके एंटीवेनम कभी अस्पताल में नहीं रहता। अगर चतरा में भी किसी को सांप काटता है तो सबसे पहले हमको याद करता है। आज तक हजारों लोगों को मैंने उसमें जान बचाया सर। तो जो भी इमरजेंसी दवाइयाँ हैं कृपया करके उसको हमेशा वहाँ व्यवस्था किया जाए। मेडिकल डिस्ट्रॉय का जो भी मशीन है वो भी बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ है सर, उसे भी पुनः चालू करने का कोशिश किया जाए। जो मेडिकल कचरा है जहां तक फेंका जा रहा है उससे भी बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है। ओपीडी का जो हालत है सर मैं बताया, उसके साथ आप जो लैब है सर, वहां अगर ऑनलाइन किसी का है आधार लाल कार्ड पीला कार्ड, तो वो लोग उसको पेशेंट को ये नहीं करते, जांच नहीं करते। मतलब रहता है कि बाहर उनको भेज दिया जाए, जहां उनके दलाल गिद्ध दृष्टि से लगे हुए रहते हैं। पेशेंट वहां जाता है, उन लोग लूट के ले जाते हैं। कोई भी जांच का सुविधा जो भी है 10% होता है सर, 90% बाहर कराया जाता है। हो गया माननीय सदस्य। अब आप सर अभी थोड़ा सा और बोल, आप जवाब सुन लीजिए मंत्री जी का, क्या बोलना चाहते लीजिए माननीय मंत्री जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा सर हमारे साथी विधायक का, जिन्होंने सर ध्यान आकर्षण के माध्यम से जो समस्याएं सर अवगत कराई है। मैं कहना चाहता हूं सर, आपके माध्यम से विधायक जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सर हमारी सरकार, हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है सर, हम लोग काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं सर। हजारीबाग में शेख भिखारी हॉस्पिटल बन रहा है सर, और गर्व की बात होनी चाहिए सर, विधायक जी के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उसके साथ साथ सर हम लोग 500 बेडेड हॉस्पिटल भी बना रहे हैं सर। हमारा मकसद है सर कि जो बड़ा जिला है सर, आसपास के जिले में जो पेशेंट आए वहाँ अच्छा इलाज उनका हो सर, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमें लगता है 90% से हम लोग काम कर चुके हैं। बहुत जल्दी जो सदर हॉस्पिटल का जो लोडेड है वहाँ पे हम लोग सर मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर देंगे, तो पेशेंट को जो दिक्कतें हो रही है उससे सर निजात मिलेगा सर। मैं कहना चाहता हूँ सर, जो हॉस्पिटल बन रहा है वो हाईटेक हॉस्पिटल होगा। और हमारे विधायक जी का जो समस्या है कि वहाँ पर जो ऑफलाइन ऑनलाइन की जो समस्या हो रही है, इस पर भी सर हम लोग हम काबू पा लेंगे। हम विधायक जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सर जो मेडिकल कॉलेज हो रहा है सर, वो एकेडमिक बिल्डिंग बन रहा है,
उसमें बिल्डिंग बनने से क्या होगा कि सर वहाँ पे पेशेंट आएंगे, हमारे बच्चे भी जाएंगे वहाँ पढ़ेंगे। लेक्चर थिएटर भी है, 4 बना रहे हैं सर। दूसरा है सर पारा, क्या बोल रहे हैं आप उधर मत ध्यान दीजिए ना, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। हाँ, मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ विधायक जी के जो चलिए आप मनोज बाबू हस्ताक्षरी थे क्या? क्वेश्चन का हस्ताक्षरी थे आप? नहीं थे। सर लैबोरेटरी भी हम बनवा रहे हैं सर, लाइब्रेरी भी हम दे रहे हैं सर, हॉस्टल भी हम दे रहे हैं सर, डॉक्टर्स क्वार्टर्स हम दे रहे हैं, ताकि सर फैसिलिटी दे रहे हैं आपके क्षेत्र में, हमारे बच्चे वहाँ डॉक्टर बनेंगे तो वहाँ का लाभ मिलेगा। विधायक जी का जो समस्या है सर कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं सर वो सदर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ लोड ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो निश्चित तौर पर ट्रेनिंग कहाँ लेंगे, वो अपना सेवा दे रहे हैं, गरीब का इलाज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कतें हो रही है। लेकिन हम अवगत आश्वस्त करते हैं विधायक जी को कि 25 मई अंत तक हमारा बिल्डिंग भी तैयार हो जाएगा, हमारा सदर हॉस्पिटल भी तैयार हो जाएगा और आपकी सारी समस्याओं से सर हम लैस कर देंगे सर। दूसरा है सर माननीय सदस्य, अभी 224 डॉक्टर का पद वहाँ स्वीकृत है सर, मात्र 94 डॉक्टर है सर। जीएनएम का पद 34 है सर और अभी 4 ही जीएनएम है सर। टेक्नीशियन नहीं है सर, यूरोलॉजिस्ट नहीं है सर, हार्ट का डॉक्टर नहीं है सर, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है सर। इन डॉक्टरों पर ध्यान देकर उन जो पद खाली है सर उनको वहाँ किया जाए। ठीक ठीक सर बता दीजिए। बिल्कुल सर, सही, इन्होंने सही कहा सर कि जो फैकल्टी है सर 113 वो जो रिक्त पद है सर हमारा वो हम भर रहे हैं सर। मेडिकल ऑफिसर जो है सर उसकी संख्या 20 है सर, वो भी हम भर रहे हैं सर। मैं आश्वस्त कर दे रहा हूँ विधायक जी को सर। जूनियर जो रेसिडेंस है सर इसकी संख्या 44 है, वो भी हम भरने जा रहे हैं सर। माननीय मेडिकल स्टाफ, माननीय सदस्यों के सवाल सदन में आने के बाद उनका जो त्रुटि है उसका निराकरण आप कर रहे हैं। बिल्कुल सर। मैं जब इनका जब ध्यानाकर्षण आया मेरे पास आया सर मनोज बाबू, मैं आपका जवाब दूं कि इनका जवाब दूं सर? मनोज बाबू उनको जवाब सुनने आप बता दीजिए। वो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं, सफिशिएंट है। हम लोग बालू और मिट्टी में तो बहुत बोल लेते हैं सर, जहाँ जान का बना हुआ है वहाँ कुछ नहीं करते सर। बोलिए और आपको जवाब सर अलग से समय हमको दीजिए इसमें कि कब तक हो पाएगा सर। सर निश्चित तौर पर सर मैं कहना चाहता हूं सर, राज्य को एक डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री बनाया सर। मैं काफी गंभीर हूं, आप देखिएगा कि काफी बदलाव देखने को मिल रहा है सर। अब ध्यानाकर्षण की सूचना है। माननीय सदस्य श्री प्रदीप प्रसाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष। आपको उत्तर मिल गया है?